नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ है श्री रत्नकरण श्रावकाचार है। इसमें रचयिता आचार्य कुंद कुंद स्वामी आचार्य समंत भद्र स्वामी है। इसका तृतीय अधिकार है अणुव्रत का वर्णन इसमें है। सम्यक चारित्र के अंतर्गत अणुव्रत के कितने प्रकार होते हैं रोहित? अणुव्रत किसे कहते हैं? जो एक ही त्याग लिया। 5 प्रकार के क्या होते हैं? 5 क्या होते हैं? अच्छा बताओ। 5 पाप होते हैं। 5 पापों का जो त्याग करे उसे व्रति कहते हैं, और 5 पापों का जो स्थूल रूप से त्याग करे या एक देश त्याग करे उसे अणुव्रति कहते हैं। तो अणुव्रत किसे कहते हैं? 5 पापों के स्थूल त्याग करने को या स्थूल 5 पापों के त्याग करने को अणुव्रत कहते हैं। तो अणुव्रत के कितने प्रकार हो गए? 5 हो गए ना। 5 पाप है, 5 पापों का त्याग करेंगे तो टाइप्स कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे? तो कल बताए थे ना। पहला हिंसा है, प्राणातिपात। प्राणातिपात यानी हिंसा का त्याग करेगा तो क्या बनेगा? अहिंसा, अणुव्रत। दूसरा है पाप झूठ, वितथ व्याहार। वितथ व्याहार का अर्थ क्या बताया था? असत्य वचन। वितथ यानी असत्य, व्याहार यानी वचन, असत्य वचन कहना, तो वह कहलाता है दूसरे नंबर का पाप। तो उसका त्याग करना तो क्या बनेगा? सत्याणुव्रत, सत्य अणुव्रत। तीसरा बताया था स्तेय। स्तेय यानी चोरी करना। चोरी करना क्या है? पाप। तो चोरी का त्याग करना तो क्या बनेगा? वह अचौर्याणुव्रत। अचौर्य प्लस अणुव्रत, अचौर्याणुव्रत। चौथा पाप कहा था अब्रह्म अथवा काम अथवा कुशील। इस पाप का त्याग किया तो क्या बना? ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ठीक है। और 5वां है परिग्रह नाम का पाप, मूर्छा जिसे कहा था। उसका त्याग करें तो उसका त्याग स्थूल रूप से करेंगे तो क्या बनेगा? परिग्रह परिमाण व्रत। इसमें अपरिग्रह व्रत नहीं बनेगा। क्या बनेगा? परिग्रह परिमाण, क्योंकि इसमें परिमाण किया जाएगा। कैसे क्या किया जाएगा वो आगे बताएंगे। तो ऐसे 5 अणुव्रतों के प्रकार हैं। कुल श्रावक के व्रत कितने बताए हैं इसमें? श्रावक के व्रत बताए ना। श्रावक यानी गृहस्थ के, जो 5वें नंबर का श्लोक था कि ग्रही है उसके अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत सब मिलाकर के कितने हुए? 12 प्रकार के व्रत हैं। उन्हीं को यहाँ पर बताना है। तो अब पहला जो व्रत है उस पहले व्रत को प्रारंभ करते हैं। समझ में आया? ये अभी तक अपन ने किया है। अब ये चालू करते हैं 7वें नंबर के श्लोक से। इसमें आद्य व्रतम, पहला व्रत, उसका वर्णन है, अर्थात अहिंसाणुव्रत का। तो ये अणुव्रत की चर्चा चल रही है। इसी प्रकार से महाव्रत भी होते हैं, तो उनमें सब में महाव्रत लगा लेना। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह परिमाण महाव्रत नहीं, अपरिग्रह महाव्रत, परिग्रह त्याग महाव्रत, ऐसा। तो यहाँ पर अणुव्रति दिखाएंगे। 7वें नंबर का श्लोक में पढ़ता हूँ। संकल्पात् कृतकारित मननाद् योगत्रयस्य चर सत्वान् नहि नस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधात् विरमणं निपुणः। संकल्पनात्, संकल्पात्, संकल्प से, और कृत कारित मननात्, कृत से, कारित से, और मननात् यानी अनुमनन, विचार से यानी अनुमोदना से, और योग त्रयस्य, 3 योगों से, चर सत्वान, चर सत्व, सत्व यानी पहले भी आया था सत्व। कहाँ पर आया था? दूसरे श्लोक में। सत्वान, सत्वान का अर्थ क्या था वहां पर? प्राणी, जीव। तो यहाँ पे उस वही अर्थ है। चर सत्वान यानी चरने वाले। चर सत्वा का अर्थ हुआ त्रस जीव।
सत्व यानी जीव, चर यानी त्रस, जिनका चरण देखा जाता है, चलना फिरना देखा जाता है कि स्थूल व्याख्या में, तो वह त्रस जीव के लिए शब्द यूज किया चर सत्वान। चर सत्व यानी त्रस जीवों को न हिनस्ती, नहीं हिनस्ता है यानी नहीं मारता है, यत जो, तत् वह, आहु उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थूल वधात, स्थूल वध से, विरमणम, विरमण यानी विरक्ति, निपुण यानी गणधर आदि देव, आचार्य परमेष्ठी भगवान, उसे प्रथम स्थूल पाप से विरमण कहते हैं। क्या अर्थ निकला? कि जो त्रस जीव हैं, उन त्रस जीवों का मन वचन काया से, कृतकारित अनुमोदना से, संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करना, उसका त्याग करना, उसे जो निपुण परमेष्ठी हैं वे प्रथम अणुव्रत कहते हैं। समझ में आया इतनी बात? अब इसको समझते हैं कि एक एक तात्पर्य क्या है। पहले तो कहा किन का विषय बनाए, किसकी हिंसा नहीं करना, तो उन्होंने कहा त्रस जीवों की नहीं करना। त्रस जीवों की तो स्थावर की कर सकते हैं क्या, कि अभी हमारा प्रकरण क्या चल रहा है, अणुव्रत का बता रहे हैं, और कल ही कहा था आपसे कि इसमें स्थूल पापों का त्याग होना है, तो यहाँ पर स्थूलता का अर्थ बताते चले जा रहे हैं। स्थूल पाप का त्याग होगा यानी यहाँ पर त्रस हिंसा का त्याग होगा, हिंसा अहिंसा अणुव्रत के अंतर्गत। ठीक है, स्थावर जीवों की जो हिंसा है वो भी हिंसा नाम पाप ही है, लेकिन वह सूक्ष्म त्याग है। उस सूक्ष्म त्याग की तरफ अभी नहीं ले जा रहे हैं, अभी स्थूल त्याग की हम बात कर रहे हैं। तो स्थूल त्याग में जो स्थूल जीव हैं, जिनके प्राण हैं अधिक, ऐसे त्रस जीव हैं, उन त्रस जीवों की तरफ से बात कर रहे हैं। तो त्रस जीव कौन होते हैं और स्थावर जीव कौन होते हैं? तो जीवों को 6 भागों में बांटा, या सामान्य रूप से 2 भागों में बांटा, त्रस जीव, स्थावर जीव। त्रस कहलाते हैं जिनकी 2 से अधिक इंद्रियां हैं, 2 या 2 से अधिक, अर्थात 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 4, ये सब क्या कहलाते हैं? त्रस। इनका एक शब्द में नाम है त्रस। और इनके अलावा जिनकी एक ही इंद्रिय पाई जाती है उसको बोलते हैं एकेंद्रिय जीव, उसका दूसरा नाम है स्थावर। स्थावर यानी जो स्थिर रहते हैं एक स्थूल अर्थ में, तो वो 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये जो पृथ्वी है, ये जिस पे अपन बैठे हैं, ये पृथ्वी कायिक है। जमीन जो पाई जाती है, भूमि खोदी जाती है ना, या पहाड़ है, पत्थर है, कंकड़ है, मिट्टी है, ये सब क्या है? पृथ्वी कायिक जीव। इनमें जीव रहते हैं, ये तो अलग बात है, ये अपने आप में जीव है। पहाड़ दिख रहा है ना आपको इतना बड़ा, वो पहाड़ जीव है। कितना जीव है? एक, इतना बड़ा एक जीव होता है, नहीं इतना बड़ा जीव नहीं, उसमें पहाड़ के एक एक हिस्से में जीव है। वो पहाड़ का एक एक मिट्टी का दाना लाओगे ना पहाड़ का चुन चुन करके, उसमें असंख्यात असंख्यात जीव है। तो वो पहाड़ जो दिख रहा है इतना बड़ा, वो असंख्यात जीवों का शरीर का पिंड है। कौन से जीवों का? पृथ्वी कायिक। इसे जल कायिक, ये जल की बूंदे हैं, ये क्या है? जल कायिक जीव। अपने आप में बूंद क्या है? जल कायिक जीव, जल ही जिसका शरीर है। ऐसे अग्नि जली, वो अग्नि क्या है? जीव। अग्नि बुझ गई तो अग्नि मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो अग्नि जो जल रही है वह अग्नि कायिक जीव है। ऐसी वायु जो बह रही है वह क्या है? वायु कायिक जीव। ऐसे पेड़ पौधे, वनस्पति, शैवाल, घास फूस, ये सब जो है ये क्या है? वनस्पति कायिक जीव। इन सबको एक शब्द में कहा जाता है स्थावर जीव। ठीक है, और इनके अलावा जो रह गए 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, जैसे उदाहरण के लिए लट, पिपील, पिपील यानी चींटी, और भंवरा, मनुष्य, ये सब क्या है? 5 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से लगे 5 इंद्रिय जीव। लट 2 इंद्रिय, चींटी 3 इंद्रिय, भंवरा 4 इंद्रिय, मनुष्य 5 इंद्रिय, भगवान 6 इंद्रिय हैं, अतीन्द्रिय। अपन 5 इंद्रिय हो सकते हैं, भगवान तो अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से अतीत, यानी इंद्रियों वाले भी जीव और अतीन्द्रिय वाले भी जीव है। अतीन्द्रियता की प्राप्ति जो नहीं करे तो वो इंद्रियों में घूमता रहे। समझ में आया रोहित इतनी बात? त्रस जीव और स्थावर जीव समझ में आया? अब यहाँ पर ये कहना है कि त्रस जीवों की हिंसा संकल्प से जो नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? संकल्प से। संकल्प का अर्थ क्या है? संकल्प का अर्थ मैं इसको मारूं, मुझे इसको मारना है, मुझे इसको पीड़ा पहुंचानी है, इसका वध करना है,
इसके कान नाक छेद देने हैं, इस प्रकार संकल्प पूर्वक करना कि मुझे काम करना ही, मुझे आपको पीड़ा देनी है। क्यों देनी है ये बात की बात है, लेकिन पीड़ा देनी है, मारना है, पीटना है, परेशानी करनी है। संकल्प पूर्वक जो किया जाता है, बिना प्रयोजन किया जाता है, वह आचार्य कह रहे हैं कि उस प्रकार की हिंसा नहीं करना। जैसे बच्चे हैं ना, कभी कभी बैठे तो चींटी, मैं चींटी को पकड़ूं, मारूं, मसल दूं, कुचल दूं। एक मच्छर आया, मच्छर काटने बैठा, तो अब क्या करें, ऐसा किया तो वो क्या किया अपन ने, संकल्प पूर्वक उसको मारा। घर में चूहे बहुत ज्यादा हो गए, क्या किया, दवाई डाल दी, कौन सी, चूहा मार। तो क्या है वह, संकल्प पूर्वक हिंसा है। कोई व्यक्ति मांस आदि करता है प्रयोग, तो वो क्या है, संकल्प पूर्वक हिंसा, क्योंकि वो आएगा कहाँ से, बिना मारे उसकी उपलब्धि कैसे होगी। इसलिए ये सब क्या है, संकल्प पूर्वक हिंसा करना। ये तो मोटे मोटे उदाहरण बता रहे, ऐसे और विचार करना भी आप कि कैसे होती है। तो ये है संकल्प पूर्वक हिंसा। तो कह रहे हैं कि नहीं करना, किन की नहीं करता है, जो त्रस्त जीवों की नहीं करता। तो एक इंद्रिय कर लेता है क्या, अभी एक इंद्रिय का हिसाब बाद में बताएंगे कि एक इंद्रिय के बारे में क्या विचार है। लेकिन त्रस्त की हिंसा का त्याग करना, त्रस्त हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे, छेडाला में आया था। अहिंसाणुव्रत किसे कहते हैं, जहाँ त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग किया जाता है उसे अहिंसाणुव्रत कहते हैं। संक्षेप में कहा था, अब यहाँ विस्तार से कह रहे हैं। क्या विस्तार आ गया इसमें, संकल्प का विस्तार आ गया। संकल्प से त्याग करा, 3-4 प्रकार से हिंसा बताते हैं। संकल्प पूर्वक करना, विरुद्ध रूप में करना, उद्योग में करना और आरंभ में करना। 4 प्रकार में हिंसा बताई थी पहले। संकल्प पूर्वक तो एक बताई दिया। आरंभी हिंसा होती है। आरंभी हिंसा यानी घर गृहस्थी के कार्य करते हुए जो हिंसा के कार्य बन जाते हैं उसको बोलते हैं आरंभी हिंसा। जैसे पानी भरना, पानी छानना, झाड़ू करना, ओखली में कूटना, मतलब अनाज कूटा जाता था ना पहले, आजकल भी अपन कूटते हैं या मिक्सर में या चीज़ों में पीसते हैं। ओखली में कूटना या बिनना, चुनना, घर धोना, मकान बनाना, ये सब क्या है, ये आरंभी हिंसा है। एक होती है उद्योगी हिंसा। उद्योगी हिंसा यानी अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो हिंसा होती है। जैसे आपको ऑफिस जाना है तो कैसे जाओगे, या स्कूल जाना है तो कैसे जाओगे, बस से जाओगे। तो बस में जाओगे तो बस बिल्कुल देख देख के गाड़ी चलाती है ना, कि बीच में कोई चींटी तो नहीं आ जाए, कोई मक्खी मच्छर तो नहीं आ रहा है? क्यों, बिल्कुल देख देख के ड्राइवर चलाता होगा ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं चलाता। वो तो बिल्कुल चींटी मकड़े की तो बात ही क्या है, कोई बिल्ली कुत्ते और मनुष्य आ जाते तो उस पर ही चल जाती है। तो इनकी तो कहने ही क्या है। कहने का मतलब ये है कि जब हम जा रहे हैं, आना जाना गमन होता है, तो उस समय जीवों की हिंसा होती है। और एक इंद्रिय आदि की नहीं, त्रस्त की भी हिंसा होती है। उससे आप बच नहीं सकते हो, बच सकते हो। अभी अपन मंदिर से यहाँ तक आए तो त्रस्त जीवों की हिंसा हुई होगी कि नहीं, होती है। तो फिर या तो मंदिर नहीं जाए या मंदिर से घर नहीं आए या मंदिर से घर नहीं आओ वापस, ये तो भली बात है। ये मंदिर से घर से मंदिर ही नहीं जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है, जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। तो वो हिंसा पाई जाती है, उसको बोलते हैं उद्योग हिंसा। तो मंदिर संबंधी कही अपन ने, ऐसे ही बाजार जा रहे, सामान लेने जा रहे, व्यापार धंधा करने जा रहे, पढ़ने जा रहे, पढ़ाने जा रहे, तो वो सब क्या है, वो हिंसा उद्योगी आरंभी हिंसा के अंतर्गत आती है। वह हिंसा की तरफ भी आचरण नहीं कह रहे। और एक अंतिम हिंसा है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा यानी कि अपने ऊपर या अपने कुटुंब के ऊपर अथवा जिन धर्म के ऊपर कोई संकट आदि आने पर कोई उपद्रव करे, संकट करे, लूटना चाहे धन परिवार इज्जत आदि, तो उससे बचने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए जो प्रत्युत्तर दिया जाता है, हिंसा भी हो जाती है, उसका नाम है विरोधी हिंसा। ऐसे 4 प्रकार की हिंसा की कैटेगराइजेशन की है। कौन कौन से, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। और इन चारों ही प्रकारों में त्रस्त हिंसा पाई जाती है। संकल्प से लोग त्रस्त हिंसा करते हैं, ठीक है। आरंभ घर गृहस्थी का काम करते समय भी त्रस्त हिंसा करते हैं। जैसे झाड़ू लगाते ना, पानी ढोलते हैं,
तो बिना देखे इतना ऐसा पानी डोला कि उसमें क्या क्या बह गया खबर ही नहीं पड़े। घर में एसिड यूज़ किया, इतना यूज़ कर लिया, ऐसा कर लिया कि बेचारे जितने जीव थे, 13 जीव, लट पीपल वगैरह सब की चले गए, वो नष्ट हो गए। ऐसे ही उद्योग हिंसा, तो लोग व्यापार भी ऐसा कर लेते तरस हिंसा वाला, और नहीं तो उसमें तरस हिंसा को जोड़ लेते। जैसे यहाँ समझो अनाजों की दुकान है, तो अनाजों की दुकान में चूहे वगैरह हो गए, तो उससे बचने के लिए क्या करा उन्होंने, दवाइयाँ डाल दी ऐसे कि मर जाता है वो तड़प तड़प के। जब दवाई खा ले, वो दवाई खा के वो फिर उसको पानी नहीं मिले तो बिल्कुल तड़प तड़प के मरता है। और एक से दूसरे से हाँ, वो सब कैसे कहें। तो वो उद्योग कर रहा है, लेकिन उद्योग में तरस हिंसा कर रहा है। और एक अंतर में विरोधी हिंसा, तो विरोधी हिंसा में होगी ही लगभग पंचेंद्रीय कोई होगा, तरस जीव उसी की होगी, क्योंकि पंचेंद्रीय जीव तो आक्रमण करेगा, मनुष्य वगैरह कोई, तो उसका विरोध करेंगे। तो विरोध करने में उसकी हिंसा, मारना पीटना, या हो सकता है हत्या तक भी हो जाए, तो वो सब भी हो सकता है। अब यहाँ पर आचार्य देव को ये कहना है कि ये जो हम त्रस हिंसा की त्याग की आपसे बात कर रहे हैं, कि अणुव्रत जिसको स्थूल पाप का त्याग है, उस जिसकी हम आपसे प्रतिज्ञा की बात कहना चाहते हैं, वह इन चार में से एक की हम अभी मुख्य रूप से बात कर रहे हैं। किसकी? संकल्प से, कि तुम संकल्प पूर्वक किसी भी जीव का घात नहीं करना, बुद्धि पूर्वक कि मैं इसको मारूं, इस प्रकार के विचार पूर्वक किसी को भी नहीं मारना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना। और किसी में भी किसका नाम लिया? त्रस जीवों का, अभी स्थावर को भी नहीं पकड़ा है। इसलिए इस प्रकार की हिंसा का तुम त्याग करो। तो उसके आचार्य कहते हैं कि स्थूल रूप से हिंसा का त्याग हुआ। तो हो गया ना स्थूल रूप से, कि कितना आपको छोड़ दिया मतलब कि अभी हमको पता है कि आपसे नहीं बनेगा। विरोधी हिंसा का त्याग नहीं हो पाएगा। विरोधी हिंसा का त्याग करते मुनिराज, कि उनके ऊपर आक्रमण हो जाए स्वयं के ऊपर, तब भी किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करते। अपने ऊपर आ जाए तो ठीक ही है, दूसरा संघ के मुनिराज आदि हैं उनके ऊपर भी आ जाए, तब भी वे उनके ऊपर भी प्रतिकार नहीं करते कि ये मुनिराज तो कमजोर हैं, ये उपाय नहीं कर पा रहे, चलो अपन ही जा करके थोड़ा झगड़ा करके इसको दूर कर दें। कि नहीं, वो दूसरे का भी प्रतिकार नहीं करते, ना स्वयं के ऊपर आई हुई विपत्ति को दूर करते हैं, ना संघ में किसी अन्य के ऊपर आई हुई विपत्ति को दूर करते हैं। यदि दूर करने लग जाए तो विष्णु कुमार जैसे मुनिराज आ गए, तो उन्होंने पद छोड़ के महान कार्य किया, तो उस प्रकार की स्थिति होगी। इसलिए मुनिराज महान विरोधी हिंसा के पूरे त्यागी होते, गृहस्थ नहीं हो सकता, श्रावक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके भी राग परिणाम इतने गए नहीं है। भैया आपके माता पिता भाई बहन के ऊपर कोई कष्ट आए तो आप उसका निवारण नहीं करो, तो एक तो आपसे रहा नहीं जाएगा, एक बात तो ये है। और कदाचित आप फिर भी कहोगे नहीं मेरा तो त्याग है, मैं तो करूँगा ही नहीं, तो वो लोक में हंसी होगी। धर्म में बदनाम होता है कि ऐसा कैसा धर्म है कि इनके माता पिता पे संकट आया, इनके भाई बहन पे संकट आया, लोग इनको परेशान कर रहे थे, और ये त्यागी भैया तो क्या करते रहे, चुपचाप बैठे बैठे तमाशा देखते रहे। मुनिराज वैसा करे तो मुनिराज के लिए ठीक है, कि मुनिराज तो समझते हैं कि तो है ही त्यागी, इन्होंने तो अपना घर परिवार माता पिता को छोड़ दिया, तो बाकी की चीज क्या देखेंगे। तो मुनिराज के लिए तो वो योग्य दशा है। लेकिन गृहस्थ यदि ऐसा करने लग जाए तो गृहस्थ के लिए लांछन होगा, वो गृहस्थ के नाम पर फिर धर्म के ऊपर लांछन है कि ये देश के लिए काम का नहीं है। ये आक्रमण हो जाए अपने ऊपर किसी पड़ोसी देश का, तो आप जाओगे क्या उसमें कि हमारे तो त्याग है, हम तो इंसानुवत के धनी है, हम नहीं करेंगे। तो ना उसके लिए जाएगा, ना समाज पे कोई संकट है ना उसके लिए काम आएगा, न ये धर्म पे संकट है ना उसके लिए कुछ करेगा, न ये अपने परिवार पे कुटुंब पे कुछ है ना उसके लिए कुछ करेगा। तो ये बिल्कुल बेकार आदमी। तो ये लोक मर्यादा का भी लोप होता है। तो आचार्य ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, ना तो आपके अंतरंग भावों से संभव है और ना आपके ऊपरी आप जबरदस्ती करो तो उससे संभव है, ना बन नहीं पाएगी बात बराबर से। इसलिए उन्होंने कहा कि हम विरोधी हिंसा की त्याग की बात नहीं कर रहे आपसे, आप चिंता नहीं करो, हम जानते हैं आपकी स्थिति अंतरंग की। तो आप उद्योगी और आरंभी का त्याग कर दो। बोले उद्योगी आरंभी का भी आपसे नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उद्योग और आरंभ में भी तरस हिंसाएं बनती है। यद्यपि वहां पर भी संकल्प पूर्वक नहीं करना, और जो कर रहे हो काम उसको देखभाल करके शोध करके जीवों की हिंसा ना हो उस प्रकार से करना। लेकिन हमको ये पता है कि तुम्हारे झाड़ू निकालने में, पोता लगाने में, पानी प्रयोग करने में, धोने में, मकान बनाने में, व्यापार धंधा करने में, वहां पर भी त्रस जीवों की हिंसा पाई जाएगी।
लेकिन तुम्हें छूट नहीं दे रहे करने की कि हाँ ठीक है उद्योग में व्यापार में आप तो क्या करना, त्रस हिंसा कर लेना, कि वहां पर भी त्रस हिंसा का त्याग तो होगा लेकिन संकल्प पूर्वक वाली हिंसा का त्याग होगा। बाकी जो थोड़ी बहुत बनती है चल रही है वहां पर बनेगी। तो फिर हम व्यापार धंधे में चूहा मार दवाई डाल सकते हैं ना, हम ऐसे नहीं, मैं घर में नहीं डालेंगे, बिना काम के नहीं डालेंगे, लेकिन कब डालेंगे, जब हमारे गेहूं खाने लग जाए तो हम उससे बचने के लिए चूहा मार डाल देंगे, तब तो ठीक है ना, विरोधी हो जाएगी या तो या उद्योगी हो जाएगी। और आपने कहा उसका तो हमें त्याग नहीं है, तो कह रहे ये सब छल ग्रहण नहीं करना, ये तो आप जान करके डाल रहे हो, मारने के लिए डाल रहे हो और साक्षात दिख रहा है सामने। हम तो इतना कह रहे हैं कि तुम्हें चींटी दिखे तो चींटी से बचकर निकलना, और चींटी को इस प्रकार से बाहर साइड में करना कि वो मर नहीं जाए। तुम्हारे भोजन आदि में मतलब जो अपन कच्ची सामग्री लाते हैं उसको बराबर से शोधना बीनना, उसके बाद प्रयोग करना। और तुम कह रहे कि हम चूहा मार डाल देंगे, हम खटमल मार डाल देंगे और हमारा तो उद्योगी आरंभी कहलाएगा, ये गलत बात है, ये नहीं कह रहे हम तो ये कह रहे कि उसमें हो जाती है, उसका पूरा त्याग नहीं बन पाएगा, इतनी सी बात कही है। लेकिन तुम करो, तुम्हें छूट है, इसके लिए नहीं कह रहे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये 2-3 हिंसा का त्याग अभी पूरा नहीं हुआ। कौन सा? उद्योगी, आरंभी और विरोधी। लेकिन एक हिंसा है संकल्पी, जो आपके लिए अनिवार्य रूप से त्याग करने लायक है, त्याग करो। कौन सी है वह? संकल्पी, कि मैं संकल्प पूर्वक, अभिप्राय पूर्वक, मारने की इच्छा पूर्वक किसी को नहीं मारूंगा, इस प्रकार का त्याग करो। तो इतना तो त्याग आप कहो कि हम करने तैयार हैं, तो लेकिन थोड़ा सुनो, इतना समझ में आया? कह रहे आपको इतने प्रकार से त्याग करना है। कितने से? कृत से, कारित से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से। कितने हो गए? 6 कि 9? 3 और 3 6, और हम कहेंगे 9, 3 3 9। मन से कृत कारित अनुमोदना, वचन से कृत कारित अनुमोदना, और काया से कृत कारित अनुमोदना। तो कितने हो गए? हो गए 9। हाँ, ऐसे 9 चाहिए। तो संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा को मन की कृत कारित अनुमोदना से नहीं करूंगा, संकल्प से त्रस जीवों की हिंसा को वचन से कृत कारित अनुमोदना से नहीं करूंगा, संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा को काया से कृत्य कारित अनुमोदना से नहीं करूंगा, ऐसा पूरा पक्का नियम धारण करे, उसका नाम है अहिंसा अनुव्रत। ये तो बहुत बड़ा हो गया, अभी छोटा सा लग रहा था कि अरे भाई इतना से ही अभी भी है, छोटा ही है। हम जो करते हैं वास्तव में उसी का आचार्य कह रहे हैं। अच्छा आप बताओ, संकल्प पूर्वक कितने जीवों को मारते हो? रोज मारते हो? मारने का विचार है? क्यों अर्जेश? मारा कभी? संकल्प मतलब मर जाते हैं अलग बात है, हम रास्ते में जाते हैं तो उनका घात हो जाता है, हम यद्यपि देख देख करके जितना देख सकते हैं बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती है, असावधानी में हो जाता है। तो संकल्प पूर्वक मारा क्या? लेकिन ये मारने का भाव है क्या? मन से भाव, वचन से, काया से, कृतकारित अनुमोदना से। यानी हम देखें यदि तो वास्तव में वो वही कह रहे आचार्य कि जो हमसे बन सकता है और जो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में भले वो अनुवृत्ति ना भी हो तब भी उसके जीवन में होना चाहिए। क्या? कि संकल्प पूर्वक हम नहीं मारेंगे। ये तो हर व्यक्ति को, भले वो जैन हो चाहे जैन हो, इस प्रकार का एक भाव बनना चाहिए कि हम किसी को भी नहीं मारेंगे, प्राणी मात्र को मैं मारूं, मेरे में ऐसा खोटा भाव पैदा होवे, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं चोरी करूं, ऐसा कितना खोटा भाव है, तो ये तो भाव ही नहीं आना चाहिए। तो आपको त्याग क्या करेंगे? मैं चोरी नहीं करूंगा, तो तुम्हारे आने नहीं चाहिए। वो तो नहीं आया उसकी पक्केपन के लिए, हम व्रत है इसलिए अचोर व्रत, बाकी आने नहीं चाहिए। चोरी करने का भाव उत्तम भाव है क्या? ऐसे में जीवों को मारूं, ये कोई उत्तम भाव है क्या? ये तो होना ही नहीं चाहिए। किसी भी प्रसंग में कितनी परिस्थिति विपरीत हो जाए तब भी मैं संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा। ऐसे ही कभी घात हो जाए अलग बात है, लेकिन कोई लाखों रुपए देने भी आए तब भी मैं संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा। तो उदाहरण में लिखा है उन्होंने कि घर गृहस्थी में काम करते करते हो सकता है जीव का घात हो जाए, चींटी का, खटमल का, मक्खी का, मच्छर का, वो हो सकता है हो जाए उसके द्वारा, जीव के, व्यक्ति के द्वारा, अनुवृत्ति के द्वारा। लेकिन कोई आए और आकर के कहे कि हम तुझे 1 करोड़ रुपए देंगे, एक काम करो, क्या करना है? कितनी दौड़ लगानी है? कि दौड़ नहीं लगानी है, यहाँ चींटी है,
इस चीटी को बस मसल भर दो तुम, तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। तो बोलो अपने को करना कि नहीं? इतना सीधा सस्ता उपाय है, करोड़ रुपए कमाने में कितने दिन लगेंगे, अपन कितनी हिंसा करेंगे आने जाने घूमने में, इतने से अच्छा यही ना, एक जीव को मार दो बस, तो 1 करोड़ अभी हाल मिल जाएंगे। फिर अपने को कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, यदि जिसको 1 करोड़ ही चाहिए हो जीवन में फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो हिंसा से बच जाएंगे ना अपन। कितनी हिंसा से बचेंगे भविष्य की, कि तेरी भविष्य की हिंसा का तो पता ही क्या है। अभी संकल्प पूर्वक मार रहा है धन की तृष्णा से, अभी इसी धन की तृष्णा से क्या क्या नहीं करेगा। लेकिन जब संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग नहीं है, इसका मतलब परिग्रह का ही परिमाण नहीं होगा, तो 1 करोड़ में 1 चीटी गई है, तो पता नहीं कितने कितने में कितना कितना लेके जाएगा। तेरा अभिप्राय कितना खोटा है वो सामने आ गया इससे। इसलिए हमने कहा कि संकल्प पूर्वक यदि कोई बहुत धन भी देता हो, कि तुम इसको धन देंगे, संपत्ति देंगे, मान सम्मान पद देंगे, फिर भी जो अहिंसा अनुवृत्ति है वह कभी भी एक भी जीव, छोटा से छोटा जीव उसको नहीं मारता। आरंभी आदि में हो सकता है वही जीव बहुत सारे मर जाते हैं, लेकिन खुद नहीं मारता है, संकल्प पूर्वक नहीं मारता। ये इसकी विशेषता है, समझ में आया? ये महानता है परिणामों की, कि लाभ भी हो बड़ा सा बड़ा। मतलब हमें दिख रहा है कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में बहुत लाभ है। आइसक्रीम की दुकान खोलेंगे तो उसमें बहुत लाभ है, लेकिन आइसक्रीम कहाँ से बन रही है तो मालूम पड़ा उसमें अंडा डल रहा है, उसमें जिलेटिन डल रहा है, उसमें पता नहीं हनी शहद जैसे अभक्ष्य पदार्थ तीव्रता से डल रहे हैं, उसके बिना है ही नहीं। तो बोले ये काम हम नहीं करेंगे, ये हमसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें हिंसा बहुत। नहीं, आपने कहा था कर लेंगे तो अच्छा, नहीं ये हिंसा वाला काम है, हमसे नहीं बनेगा। दूसरा जो अहिंसक कार्य है वो करेंगे। बहुत सारे अहिंसक कार्य, मतलब उद्योग भी चुनेगा व्यक्ति तो कौन सा जिसमें हिंसा अल्पतम है, शून्य हो ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी रूप में पाई जाती है, लेकिन अल्पतम होवे। घर के काम भी, गृहस्थी काम भी इस रीति से करेंगे कि उसमें अल्पतम हिंसा होवे। जैसे अपने घर में काम काज चालू होते हैं सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले समाप्त करने का प्रयास होता है। बर्तन तक बन जाए कब? सूर्यास्त के पहले। कचरा वचरा सब फेंका जाए, गाय बैल को जो देना है, घर में कुछ रहे नहीं विपरीत कार्य जिससे जीवोट उत्पन्न हुए, वो सब सूर्यास्त के पहले। तो इतना श्रेष्ठ है। अब नहीं हो पाए, देर से हो, अपनी अपनी अलग बात है, लेकिन होना ऐसा चाहिए और होता है ऐसा, तो उसमें अल्पतम किया जाता है। गृहस्थी में होने वाली हिंसा को भी अल्पतम किया, ठीक है, लेकिन बचा नहीं जा सकता। तो उस नहीं बचने के कारण से कोई सोचे कि थोड़े जीव मार ही ले अपन तो क्या फर्क पड़ेगा, उद्योग ऐसा खोलने तो क्या फर्क पड़ेगा, तो बोलेगा नहीं, ये तो संकल्प हो गया। गलत कार्य करने का, हिंसा वाला धंधा व्यापार करने का, हिंसक पढ़ाई पढ़ने का, ये तो संकल्प पूर्वक किया है भाव, इसलिए ये व्रत में शामिल नहीं है, फिर व्रत से बाहर हो गया। तो ठीक है, व्रत से बाहर से ही हम कर लेंगे, उसमें क्या है। फिर समझ में नहीं आता, पाप लगता है। ये पाप को बता रहे हो, पाप का फल बुरा है। अभी इसी में कथा आएगी आगे, एक एक और पाप में जो प्रसिद्ध हुए ने जिन्होंने पाप किया उसका फल क्या मिला। पाप यानी कहा ही था परिभाषा में, बुरा कार्य यानी पाप। जो बुरी वस्तु है उसको करने के लिए तैयार कैसे हो सकते हो? तुम्हें डर कैसे नहीं लगता है? पाप से डरना ये जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, कि मुझे पाप से डर लगता है कि नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से, कि अपन तो खुले मन के हैं, उन तो कुछ भी क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं रखना। खुला मन, खुला मन ऐसा रखना कि अपन शुद्ध स्वरूपी हैं, अपन आत्मा है, जीवात्मा, अनादि अनंत काल तक रहने वाले। मेरा विजन ब्रॉड बने अपने लिए और जीवों के लिए, कि अनादि से लेकर के अनंत काल तक का अस्तित्व है। इस प्रकार चिंतन में फ्रीनेस आनी चाहिए। और तुम तो क्या में फ्री बन गए कि हम चाहे जो कर सकते हैं, कैसा भी धंधा व्यापार कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, किसी को भी जीव को मार दो, उसमें कोई बाधा नहीं है। पाप करो चाहे पुण्य करो, सब एक जैसा है। ये चिंतन का फ्रीनेस नहीं है, ये स्वच्छंदता है, ये दुर्गति का कारण है। और एक अपना सही सम्यक रूप से विजन बने, उसमें व्यापकता है, तो तुम ऊर्ध्व गति को प्राप्त करोगे। अपने अस्तित्व अनादि अनंत को देखोगे तो ऊर्ध्वता प्राप्त होगी। वो इधर उधर में भटक जाओगे तो भटकना। ठीक है, ये समझ में ही बात। अब अपने को ये समझना है कि कृत कार्य अनुमोदना और मन वचन काय से त्याग का तात्पर्य क्या है। तो अपन एक उदाहरण देखते हैं इसमें मन का, बाकी की कल करेंगे। कि मन से क्या है? मन से चर सत्व हिंसाम,
चर सत्व ने त्रस जीवों की हिंसा को न करो मैं मन से त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता हूँ, अर्थात मन में जीवों की हिंसा का संकल्प नहीं कर रहा हूँ। इसको कहते हैं मन से त्याग करना। वचन से और काय की बात नहीं कर रहे, अभी किसकी बात कर रहे अकेले? मन की। मन में मैं नहीं सोचूंगा कि मैं इसको मारूं, तो क्योंकि विचार पहले कहाँ आता है? मन में आता है, तो मन का त्याग किया। ऐसा आता है ना, इसको डांटना है, इसको बोलना है, इसको चाटा लगाना है, इसको पीटना है, इसने मेरी बात नहीं मानी है, इसको ठिकाने लगाना है। तो ये बात क्या है? ये जो अपन कर रहे हैं अपने आप से, ये मन में मैं ऐसा कर रहा हूँ, करूँ मैं ऐसा, तो ये संकल्प किया जा रहा है। तो ये संकल्प है, ये क्या है? मानसिक हिंसा, कृत रूप। मन में कृत से किया, कारित भी नहीं है ये, मन में मैं खुद कर रहा हूँ, तो इसका त्याग करना। मन में भी मैं किसी जीव की, त्रस जीव की हिंसा को नहीं करूंगा। कर सकते कि नहीं ऐसा? मैं किसी को नहीं पीटूंगा, किसी के प्राणों का छेद नहीं करूंगा, हरण नहीं करूंगा। क्या है? मन में बहुत सारी बातें आ जाती है। किसी ने कुछ कह दिया, वो कहते हुए उसने तो एक वचन ही कहा, एक वाक्य ही कहा है, उस वाक्य को लेकर के हमने जो ताना बाना बुन दिया है, तो वो कहाँ तक ले जाता है? ये कहेगा, फिर मैं इसका जवाब दूंगा, फिर ये मेरी नहीं सुनेगा, फिर मैं हाथ उठा दूंगा, फिर ये भी आएगा, और फिर मैं इसको मारूंगा, और फिर यही मुझे मारेगा, और फिर मैं डंडा भी ले आऊँगा, और फिर पुलिस आएगी, और फिर वो भागेगी और मैं भागूंगा। ना ना नहीं क्या क्या, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब बिल्कुल काल्पनिक बातें। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के चित्त में कहीं ना कहीं चलती रहती है इस प्रकार की। यदि थोड़ा सा भी भला बुरा होता है तो वो बिल्कुल उसमें फंस जाता है। मतलब कीचड़ है, दलदल है, कि उस दलदल में फंसता चला जाता है, निकल नहीं पाता है। जैसे थोड़ा सा डांट ही दिया आपको, तो वो आपके चित्त में लग गई बात, तो अब क्या होगा? अब चलता रहेगा आपके चित्त में, आप और मैं अंदर ही अंदर बातें करते रहेंगे। मतलब मैं नहीं, आप अपने आप से और हम उस रूप में करते रहे बोले, तो वो चलते चलते उससे निकाले कौन? उससे कौन बचाए कि भाई ये तू चिंतन नहीं कर, ये तू मारने की बातें छोड़ दे, ये व्यर्थ का झगड़ा मन में बढ़ा रहा है नहीं कर। तो जिनवाणी जो बचा सकती है, और कोई बचाने नहीं आएगा। वो जिनवाणी कहेगी क्या सोच रहा है बेकार की बात, कुछ तो हुआ नहीं है, कुछ तो बोला नहीं है, एक शब्द कहा था, वो भी गलती से कहा था, गलती में कहा था, हमारे कर्म का उदय था, शब्द का परिणमन था, मैं आत्मा हूँ, मुझे नहीं कहा। इसे कितने सारे विचार जिनवाणी देती। तो वो जिनवाणी तो निकाल सकती है, वो बाकी कोई नहीं निकाल सकता। टीवी में लग जाए, टीवी नहीं निकालेगी, वो हो सकता है उसको सपोर्ट कर दे, क्या इसने इसको मारा था, इसने भी इसको मारा, हम भी ऐसा करें। कहानी किससे कोई पढ़ ले इस प्रकार के, न्यूज़पेपर में पढ़ ले, अच्छा ये उपाय है मारने के, उनसे और सीख जाए। जिनवाणी देखेगा तो कहेगी नहीं ऐसा नहीं करना, तुम्हारा व्रत है, वो व्रत नहीं भी, तभी तुम श्रावक हो, तुम जैन हो, ऐसा काम नहीं करते, रस नहीं सोचते, तुम गलत सोच रहे हो। कौन बताएगा? जिनवाणी बता देती है, माता का, इसलिए समझ रही बात। तो ये बहुत सारा चल जाता है कहना, इसलिए हम चाहते हैं कि वो बंद हो जाए। कभी भी कुछ बुरा होना जीवन में, किसी प्रसंग में, तो ज़्यादा लंबाओ नहीं उसे वहीं कहीं समाप्त कर दो, होना था हो गया, जाने दो। नहीं तो मन के माध्यम से संकल्प हिंसा चालू होती है। हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, इवन ये सोच लेते हैं मरेगा कब, हम नहीं मानेंगे, तो वो आगे आ जाए कारित्व और अनुमोदना में। इसने बुरा किया है, अड़ंगा डाल रहा है, बीच इसमें आ जाता है, हमको परेशान करता है, कुछ भी बोलता है, ये जाएगा कब यहाँ से, निकलेगा कब, कितने साल का इसका जीवन बचा है। यहाँ तक भी पहुँच जाता है व्यक्ति। कहीं ऑफिस में हो, ऑफिस में कोई परेशान कर रहा हो, ये यहाँ तक कब रहेगा, ये जॉब कब छोड़ेगा, इसकी दूसरे की जॉब कब लगेगी, इसका डिमोशन हो या ये परेशान हो, निकल क्यों नहीं जाता। ऐसे ऐसी चीज़ें मन में जगह बनाने लगती, जबकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारे सोचने से ऐसा कुछ होना भी नहीं वैसा, हम व्यर्थ में ही सोच रहे। उसको बंद करने की आवश्यकता है। व्रती जो है वो सोचता मैं तो व्रती हूँ, मुझे करने की जरूरत नहीं है। व्रत इतना काम करता है, महानता लाता है परिणाम। व्रत नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप फ्री हो सोचने के लिए। व्रत है तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ कि नहीं, जब सत्यानुव्रत की बात आएगी सोच करके बोलेगा। और व्रत नहीं है तो चाहे जो बोल ले, क्या फर्क पड़ता है, कोई नियम तो है नहीं। हर एक व्रत की महिमा है। तो ये हुआ मन से, समझ में आया। मन से कृत रूप त्याग करना, अर्थात
मन के द्वारा त्रस्त जीवों को मैं नहीं मारता हूँ, नहीं मारूंगा। ये मन से हुआ कृत रूप। कारित में मैं नहीं मार रहा हूँ लेकिन मैं मरवाऊँ। मैं रोहित को बोल लूँ कि वो उसको जा करके समझा के आए, पीट करके आए, तो मैंने बोला नहीं इसको, वो वचन भी नहीं कहा, काया से भी इशारा नहीं किया, लेकिन मन में ही चल रहा है मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन है ना इनको बोल दूंगा, ये कर देंगे, वो अपना काम हो जाएगा, उसकी पिटाई होगी, उसका मृत्यु हो जाएगी, उसका मैं चूहा मार दवा नहीं डालूंगा लेकिन उसको बोल देता हूँ, मैं खटमल को नहीं मारूंगा लेकिन उसको बोल देता हूँ, मैं एसिड नहीं डालूंगा लेकिन उसको बोल देता हूँ, तो वो कर देगा, तो अपना काम हो जाएगा। ये मन में चल रहा है, तो ये क्या है? मन के द्वारा कारित। तो अणुगति क्या करता है? त्याग नहीं करना ऐसा थे। मन के द्वारा कृत कारित, मन के द्वारा अनुमोदना, कि हमने नहीं किया, हमने करवाया भी नहीं, लेकिन हो गया वैसा, चूहे मर गए, हाँ बहुत अच्छा होगा। अभी मन में सोच रहे हैं अपन ने ना मरा है, मारा है, ना मरवाया है, लेकिन मर गए अपने काल पा करके। किसी ने हमारे ऐसे ही दूसरे की दुकान में दवाई डाली, अपनी दुकान में भी चूहे मर गए उसके कारण से, तो ऐसा लगा ये अच्छा हुआ, अपन ने तो नहीं करा, देखो अपन पाप से बच गए। बोले पाप से बच गया मूर्ख, कैसी बातें करता तू, अभी भी उसकी मृत्यु पर हंस रहा है, मृत्यु पर प्रसन्न है कि अच्छा वो मर गया, अनुमोदना कर रहा है उसके मरण की। तो क्या करें? कुछ नहीं हो, तो मरी गया, उसकी क्या अनुमोदना कर रहे? तो अनुमोदना है ना प्रसन्न होना, स्वयं नहीं करे ना कराए, लेकिन करने पर या हो जाने पर उस कार्य के प्रसन्न होवे। ये पाप रूप कार्यों की तरफ से बता रहे, पुण्य में नहीं बता रहे। उसमें प्रसन्न हो तो मन से हुई अनुमोदना, मन में हर्षित हुआ, वचन में नहीं कहा कि तुमने अच्छा करा, अच्छा करवाया, ये वचन और काया में नहीं आया, अकेले मन में चल रहा है कि मन से प्रसन्न हुआ। इस प्रकार की 3 प्रकार की हिंसा का त्याग किया। मन से ना हिंसा करता हूँ, मन से ना हिंसा करवाता हूँ, वो मन में अनुमोदना नहीं करता हिंसा की। कौन से जीवों की? त्रस्त जीवों की। त्रस्त जीवों की, स्थूल पाप की बात करें, त्रस्त जीवों की कहीं हिंसा हो रही है, उसकी अनुमोदना नहीं करता, ना मैं सोचता हूँ कि मैं मारूं, ना मरवाता हूँ संकल्प पूर्वक। इस प्रकार से मेरे 3 कोटि से, 3 प्रकार से त्याग किया। अभी 2 और बाकी है, कैसे हैं और फिर कैसे बन जाते हैं पाप, उसका थोड़ा विचार करके इसके आगे पढ़ेंगे। इसमें कोई प्रश्न? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।